और अलवर में मंदिर टूटने पर इस वक्त हमारे साथ गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। अभी सबसे पहले आज की घटना पर मैं बात करूं तो 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया है राजस्थान के अलवर में, क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूंगा, जो कांग्रेस आजादी के बाद से करती रही वही तुष्टीकरण की राजनीति की। भारत में अलवर के अंदर हिंदू के प्राचीन मंदिरों को तोड़ करके सनातन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी सजा कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी। गिरिराज जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है बदले की भावना से यह सब कुछ हुआ है? क्योंकि कांग्रेस खामोश थी जहांगीरपुरी वाली घटना की अगर मैं बात करूं, लेकिन अब चूंकि अशोक गहलोत सरकार है, कहीं आपको लगता है कि यह बदले की एक तरह से राजनीति है? ये आप कहेंगे इस पर कुछ? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, आपके टीवी पर मैंने भी देखा कि गोरखपुर में मुर्तजा नाम का व्यक्ति कातिलाना हमला करता हो और करौली में घटना घटती हो रामनवमी के जुलूस पर, और मध्य प्रदेश में खरगोन में नंगे तलवार लेकर के शोभा यात्रा में घुस जाए, अगर पुलिस मना करे तो एसपी के पैर में गोली मार दी जाती है। यहाँ कांग्रेस कभी नहीं गया, और अगर जा रहा है जहांगीरपुर में, जहां अवैध कब्जे को कानून अपना काम कर रहा है। इन्हें वोट से मतलब है, कानून से नहीं मतलब, इन्हें अवैध से कोई मतलब नहीं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और ये तुष्टीकरण की राजनीति इनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? यही कहा था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, और मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीबों का है, और 80 करोड़ गरीबों को उसमें न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, और वो 2 साल से कोरोना में राशन देने का काम करते हैं। ये वोट की राजनीति करते हैं, हम देश की राजनीति करते हैं। मोदी न्याय की राजनीति करते हैं, मोदी गरीब की राजनीति करते हैं। गिरिराज जी, अकेले कांग्रेस नहीं, देखिए बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा उस पर मैं जरा बाद में जाऊंगा, लेकिन कल आपने एक बड़ी बात की। देखिए, आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। कल आपने ये कह दिया कि चूंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, तो आपने एनआरसी की वकालत की, कल आपने ये बात कही थी। हाँ, मैं सही कहता हूं। मैंने बार बार कहा है कि देश के अंदर 2 धारा चल रही है। एक तुष्टीकरण की राजनीति वोट लेने के लिए, जैसे केजरीवाल जैसे लोग मस्जिदों में इमाम को मंथली पैसा देते, मंदिरों के पुजारियों को नहीं देते। ममता बनर्जी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग ये हैं, और ये धारा तुष्टीकरण की धारा है। और एक हैं जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने ये भी कहा है पहले, और आज भी कह रहा हूं, देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए घातक नहीं है, घातक है कट्टरपंथी सोच। वो सोच मुर्तजा जैसे लोग जो मंदिरों पर कातिलाना हमला करता हो, वो सोच शर्जील इमाम की तरह जो कहता हो कि हम आसाम को अलग कर देंगे चिकन नेट को, वो सोच जो कहता हो सरिया कानून हम लाएंगे, वो सोच जो हिजाब आंदोलन के रूप में देश को तबाह और बर्बाद और डराने का काम करता हो, और पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करता। गिरिराज जी, मैं नेताओं पर आऊं, लेकिन उससे पहले क्या जो खरगोन में हुआ, जो करौली में हुआ, गोरखपुर का आपने जिक्र किया, और जो फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ, इन सब के पीछे क्या एक ही दिमाग चल रहा है? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, अब तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल तो एक ही है। मैं पूछना चाहता हूं देश के टुकड़े टुकड़े गैंग सेकुलर नेताओं से कि बताओ, अगर हम धार्मिकता उन्माद फैलाते हैं तो आज तक देश के अंदर किसी तजिया पे हमला किया गया क्या तलवार लेकर के?
हम नहीं करते, क्योंकि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत में 47 में तो बंटवारा हो गया, अब वो कहते हैं वो गली क्यों जा रहे हैं, वहां चिढ़ाने के लिए जा रहे हैं। भारत की गलियां बंट गई है क्या? ये गली हिंदू का, ये गली मुसलमान का, किसने बांट दिया? पूरा भारत एक है। अगर भारत का सनातन, भारत का हिंदू, अगर रामनवमी का जुलूस, हनुमान जयंती अगर हम यहां नहीं करेंगे, शंकर की पूजा यहां नहीं करेंगे, राम की पूजा यहां नहीं करेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान जाके करेंगे? मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं। देश में दो तरह के लोग हैं, एक तरह के जिसका पटकथा लिखा जा रहा है पाकिस्तान से, पीएफआई के लोग उसको लागू कर रहे हैं। पटकथा लिखा जा रहा है पाकिस्तान से, गजवाए हिंद कानून लाना चाहते हैं। ये दो तरह के लोग हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब मैं जरा असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करना चाहूंगा। गिरिराज जी, वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, उनके रहनुमा बनना चाहते हैं। वो पहुंच गए थे जहांगीरपुरी और उन्हें साफ साफ वहां का सीधे सीधे कहा कि मस्जिद तोड़ी गई। हालांकि मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, तस्वीरें लगातार हमने दिखाई कि बाहर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था वो तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मंदिर पर कार्रवाई नहीं हुई, मस्जिद पर कार्रवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना गया। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर अहमद और अंसार है तो उन पर कार्रवाई होगी, वो गिरफ्तार होंगे, और अगर कोई हिंदू नाम होगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हत्यारा होगा, कोई हत्या कर दे, कोई चोरी करे, चोर हिंदू हो या मुसलमान, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और वही वहां हुआ है। जो अवैध थे उन पर कार्रवाई हुई। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून जो कहता है वही करता हूं। लेकिन ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूं, ये वही ओवैसी हैं जो राष्ट्रगान के समय संसद में नहीं रहते। इनको भारत के राष्ट्रीय गान पर भरोसा नहीं है। ये गजवाए हिंद के डीएनए वाले लोग हैं। ये भारत में फिर से जिन्ना के डीएनए वाले लोग हैं। भारत के माहौल को खराब करने वाले लोग हैं। इन्हीं का भाई कहा था ना कि 15 मिनट छोड़ दिया जाए तो मैं बता दूं। ये वही सोच वाले हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, लेकिन यह भी कहता हूं कि भारत के संस्कृति को पढ़ा करो, भारत के संस्कृति को जाना करो, सनातन संस्कृति को, जिसमें कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। वहीं संस्कृत का एक श्लोक भी है, अति सर्वत्र वर्जते। गिरिराज जी, देखिए वो बार बार टेनी का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे देखिए अंसार अहमद पर कार्रवाई होती है, टेनी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। बार बार वो चूंकि मंत्री हैं और साथ साथ उनके बेटे पर जिस तरह के आरोप थे और उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, तो बोल रहे थे वो कि भेदभाव होता है। मैं तो कह रहा हूं वो वही जुबान बोलेंगे, उनके चश्मे में वही दिखाई देगा जो समाज में नफरत फैलाएं, मुस्लिम हिंदू करें। वो उनके मन में है देश को तोड़ना, देश को बांटना, जो अब होने वाला नहीं है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश का गृह मंत्री अमित शाह है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ चल रहा है। जो गरीबों को अगर भोजन दे रहा है तो हिंदू को भी दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड दे रहा है, हिंदू को भी दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है। वो नहीं पूछता। उनसे पूछिए कि मोदी कौन सा नफरत फैला रहा है। नफरत फैलाने वाले लोग तो ये हैं। कल हमारे साथ मौलाना तौकीर रजा थे। वो तो साफ साफ ये कह रहे थे कि चेत जाएं, प्रधानमंत्री को कह रहे थे, आपकी सरकार को कह रहे थे चेत जाओ वरना सड़कों पर मुसलमान निकल जाएगा। देखिए, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। कई ऐसे लोग जो अपनी बदजुबानी से, मैंने पहले ही कहा कि देश को मुसलमान से खतरा नहीं है, ये कट्टरपंथी सोच से है। लेकिन भूले नहीं, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म में जब जब रावण पैदा लिया
तो राम भी पैदा लिया उसके अन्याय को समाप्त करने के लिए। जब जब कंस पैदा लिया तो कृष्ण भी पैदा लिए। जब जब कौरवों का अत्याचार हुआ तो कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े रहे। आज नरेंद्र मोदी न्याय के साथ खड़ा है, सबका साथ सबका विकास। जो अन्याय करेगा उसको कानून दंड देगा। गिरिराज जी, एक दो सवाल मेरे और हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए जहांगीरपुरी घटना के बाद। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय जो है वो क्या कर रहा है, और एमसीडी चूंकि बीजेपी के पास है तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उस पर कुछ कहेंगे आप? उनकी जिम्मेदारी तो बस इतना ही है कि वोट आए तो मस्जिदों के इमाम को सबको तनख्वाह कर दो और मंदिरों को बेसहारा छोड़ दो हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू तो मेरे लुभावने वादे में आ जाएंगे। अब मुसलमान का तुष्टीकरण कर दो। ये अभी होड़ लगी हुई है। कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, ये सब तुष्टीकरण के होड़ में है। पर जो कुछ राजस्थान में आज हुआ है, अलवर में जिस तरह से 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है, बहुत रोष है वहां के जो लोग हैं। हालांकि एक कांग्रेस के नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जी के समय में जो है एक स्थानीय बीजेपी नेता ने एप्लीकेशन दी थी, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी। ये किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? कांग्रेस तो सदा से मूर्ख बनाने का ही काम किया और वोट के खातिर वो काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं की। आज जो मंदिर तोड़े हैं, ये जघन्य अपराध जो किया है, इसकी सजा केवल कांग्रेस को प्रायश्चित के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी सजा मिलेगी कि कहीं सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। हिंदुओं के सब्र का परीक्षा ना ले। हम सब्र हम में है, लेकिन अति सर्वत्र बरजते, हमें चुनौती ना दे। गिरिराज जी, देखिए, अगर हम देखें पूरी इस घटनाओं को क्रमवार जोड़ने की कोशिश करें, रामनवमी पर जिस तरह से गोलियां चलती हैं, शोभा यात्रा निकलती है और बाकायदा पत्थरबाजी होती है, तलवारें लहराई जाती हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि पूरा ये स्क्रिप्ट जो है एक तरह से लिखी गई थी, पूरा स्ट्रेटेजी इसके लिए बनाई गई थी? आपको ये लगता है? भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, ये स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है और स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है। पीएफआई यहां उसको लागू करता है, सीएफआई जैसे लोग लागू करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि कोई आदमी बता दे 47 के बाद से किसी भी तजिया पर कोई नंगा तलवार लेकर के उस शोभा यात्रा में या तजिया की यात्रा में किया है। ये पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश है और सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश है और यहाँ के हिंदुओं को डराने की कोशिश है। कभी हामिद अंसारी जैसे लोग जब उपराष्ट्रपति के पद से उतरते हैं, कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, डर लगता है। 10 साल 12 साल पद पे रहते हैं तो कोई डर नहीं लगता। और आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं आतंकवादियों के लिए। ये कौन सा देश है जहां इस ढंग का होता है? ये कौन सा देश है? तब भी डर लगता है। ये पूरे दुनिया में एक तरफ भारत को बदनाम करना और दूसरी तरफ शरिया कानून लागू करना, गजवाए हिंद लाना, ये दोनों साजिश एक तरह से चल रहा है। गिरिराज जी, अब आखिरी में जरा ये बता दीजिए, जो कुछ राजस्थान में हुआ है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, उस घटना को लेकर अब आप क्या करेंगे? और खरगोन, करौली, साथ साथ गोरखपुर, अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो घटना हुई है, वो दोबारा ना हो इस तरह की घटना। केंद्र में आपकी सरकार है, किस तरह के कड़े कदम उठाए जाए? देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूं, जो लोग बीजेपी को गाली देते, मोदी को गाली देते, मैं 2 घटना आपके सामने इतिहास के पन्नों से रख रहा हूं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1947 में देश का विभाजन हुआ, उसमें नहीं जाना चाहता। 1919 में लगभग एक सीता माता के विभत्स स्वरूप पर किताब लिखा गया। एक ऑथर ने रंगीला रसूल लिखा,
रंगीला रसूल लिखने वालों का नाम तो नहीं रहा, लेकिन राजपाल महाशय उसके प्रकाशक रहे। मुसलमानों ने केस किया और केस में वो बरी हो गए, कोर्ट से निकलते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। नफरत कब से फैला रहा है? मोदी उस समय पैदा लिए थे क्या? 1920 में श्रद्धानंद सरस्वती आर्य समाज के नेता थे जी, उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या जब कर दी गई, क्यों हत्या कर दी? वो शुद्धि आंदोलन चलाते थे। उस समय के कांग्रेस के नेता अब्दुल कलाम ने गांधी से कहा था कि गांधी जी उसे श्रद्धानंद को कहिए शुद्धि आंदोलन बंद कर दे। गांधी ने कहा तो उन्होंने कहा पहले वो जो धर्म परिवर्तन हिंदुओं का करा रहा है बंद कर दे। गांधी ने जाके कहा, और उत्तर क्या दिया? उत्तर दिया कि हिंदुओं का तो सैकड़ों साल से धर्म परिवर्तन हो रहा है, फिर भी नहीं माने, उनकी हत्या कर दी गई। नफरत कौन फैला रहा है? क्या उस समय मोदी पैदा लिए थे? क्या उस समय अमित शाह पैदा लिए थे? ये एक सोची समझी रणनीति है, और दुर्भाग्य है जितना मुगलों ने नुकसान नहीं किया उतना ये टुकड़े टुकड़े गैंग, सेकुलरवादी, वोट के सौदागर। चलिए सर, अब पूरे जो देश की जनता, उन्हें उम्मीद है केंद्र में आपकी सरकार है, कुछ कड़े कदम जरूर उठाए जाएंगे और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए गिरिराज सिंह जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।